हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यकांत मोहंती आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी नॉलेज में। और आज हमारा जो डिस्कशन टॉपिक रहेगा कि एक्चुअली जो ग्राइंडिंग व्हील हो या कटिंग व्हील हो, ये एक्चुअली क्रॉस क्यों करता है और ये क्रॉस करने का मेन वजह क्या क्या है और इससे हम लोग को क्या कंट्रोल मेजर लेने से हम लोग को ये इस टाइप का इंसिडेंट से हमारा कंपनी को या हमारा एम्प्लॉय को, हमारा वर्कर को बता सकते हैं। तो इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल रूप से बताने वाला हूं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर एक्टिव कीजिएगा, क्योंकि फर्दर मैं जो एचएससी रिलेटेड वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं वो आसानी से आप तक पहुंच पाएगा। तो चलिए अभी देरी ना करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एक्चुअली जो ग्राइंडिंग व्हील जो क्रॉस होता है इसका कई सारा वजह है, तो मैं एक एक वजह आपके सामने अभी रखने वाला हूं। तो पहला वजह हो गया कि अगर हम लोग एक्सपायरी किया हुआ ग्राइंडिंग व्हील को हम लोग कटिंग करने के लिए या ग्राइंडिंग करने के लिए अगर यूज़ करते हैं तो ये क्रॉस होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसीलिए आपको ग्राइंडिंग व्हील को जब कोई भी ग्राइंडर यूज़ कर रहा है तो उसको 100% उसको इंश्योर होना चाहिए कि उसका एक्सपायरी डेट कब है और वो ग्राइंडिंग व्हील एक्सपायरी तो नहीं हुआ है। तो इसको उसको इंस्पेक्शन करके लेके आना बहुत ज़रूरी है। और एवरी एचएससी पर्सन का भी ये ड्यूटी बनता है कि उसका साइट पे या उसका एरिया में जो ग्राइंडिंग एक्टिविटी हो रहा है एक बार उसका एक्सपायरी ग्राइंडिंग व्हील का एक्सपायरी डेट के ऊपर नज़र रखा जाए। ये हो गया पहला चीज़। दूसरा काज होता है स्टोरेज। तो अगर ग्राइंडिंग व्हील को आप जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं अगर वहाँ पे सही ढंग से आप उसको स्टोर नहीं कर रहे हैं तो भी वो हल्का क्रैक हो सकता है या हल्का डैमेज होता है। और जब वही सेम ग्राइंडिंग व्हील को कोई ग्राइंडिंग मशीन में लगा के उसमें ऑपरेशन किया जाता है तब वो क्रैश कर जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम जो है आपको यूज करना पड़ेगा। आपका स्टोर में प्रॉपर केयर के साथ ग्राइंडिंग व्हील को किस ढंग से आपको स्टोरेज करना है, मैं यहाँ पे आपको कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से भी आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। और उसी हिसाब से अगर आप ग्राइंडिंग व्हील को आप लोग स्टोरेज करते हैं आपका स्टोर के अंदर तो ग्राइंडिंग व्हील डैमेज होने का बहुत चांस कम रहता है। और कभी भी कोई ग्राइंडर जब उसको साइट में लेके आता है, कोई ग्राइंडिंग व्हील को वो स्टोर से इशू करके साइट में लेके आया कटिंग करने के लिए, तो वहाँ भी उसको जो रखता है अपने जॉब साइट में वो वहाँ पर भी उसको प्रॉपर केयर लेना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, उसको ऐसे ही फेंक के रखा जाता है तो उसके ऊपर कोई मेटल पीस गिर जाता है, नहीं तो कोई आदमी उसके ऊपर पैर रख के पैदल चल के चला जाता है। तो उससे क्या होता है ना, ग्राइंडिंग व्हील डैमेज हो जाता है। और वो सेम ग्राइंडिंग व्हील को जब आप ग्राइंडिंग मशीन में लगा के फिर उसको चालू करते हैं उस समय वो क्रॉस करने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। और क्या कारण होता है ना, जैसे कि आप कोई ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है और आपका काम कंप्लीट हो गया और वैसे ही मशीन के साथ वो व्हील लगा हुआ है उसको लेके आप आपका स्टोर में से फेंक दिए। फेंक देने के बाद क्या होगा ना, उसको ऐसे ही लेके आप मशीन को स्टोर में रख दिए और फिर उसके बाद एक रिगर जाता है, फिर वो अपना वायर रोप सीलिंग और डी साइकिल को उसके ऊपर फिर वैसे डाल देता है। तो उससे क्या होता है ना, उससे आपका ग्राइंडिंग व्हील जो है डैमेज हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है, यानी क्रैक आ जाता है। और उसको जब सुबह आके ग्राइंडर चालू करता है तब वो क्रॉस कर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा वजह है। तो इसीलिए हर ग्राइंडर से ये उसको ट्रेन करना पड़ेगा कि वो जो ग्राइंडिंग व्हील को कटिंग या ग्राइंडिंग प्रपोजल के लिए यूज कर रहा है उसका प्रॉपर केयर ले और प्रॉपर सही ढंग से उसको स्टोरेज करे। देन आपका हो गया, आप जो मटेरियल, आप जो चीज़ को काटने वाले हैं वो क्या मेटल है उसको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और वो जो ग्राइंडिंग व्हील आप चूज करके ले रहे हैं वो जो व्हील है एक्चुअली वो किस चीज़ को काटने के लिए बनाया गया है, क्योंकि हर चीज़ को काटने के लिए अलग अलग ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाता है या कटिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए इसका भी आपको 100% इंश्योर करना है कि वो जो व्हील है वो किस चीज़ के लिए डेजिग्नेटेड किया गया है, यानी किस चीज़ के लिए वो बनाया गया है, किस चीज़ को कटिंग करने के लिए वो बनाया गया है। इसको आपका पूरा जानकारी रख के आपको सही
व्हील को लेकर आना है, जिस मेटल को आप कटिंग करने वाला है या जिस मटेरियल को आप कटिंग करने वाले हैं उसके लिए जो व्हील एप्लीकेबल है उसी व्हील को ही आपको लेके आना है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है ना, अनऑथराइज अनस्किल्ड वर्कमैन। तो अनस्किल्ड वर्कमैन हो या जिसको ग्राइंडिंग व्हील को कैसे चलाना चाहिए, कैसे उससे कटिंग करना चाहिए, किस एंगल से चलाना चाहिए, अगर ये सारा चीज़ उसको जानकारी नहीं रहता है तभी भी व्हील क्रॉस करने का बहुत चांस रहता है। इसलिए हमेशा ग्राइंडिंग एक्टिविटी जो है वो एक स्किल्ड वर्कर यानी जो ग्राइंडर है स्किल ग्राइंडर से हमेशा करना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जब उसको फिटिंग किया जाता है, ग्राइंडिंग व्हील को जब फिटिंग किया जाता है उसको सही ढंग से फिटिंग करना है। अगर सही ढंग से उसको फिटिंग नहीं किया जाता है तो वो क्रॉस भी हो सकता है और वो लूज होकर निकल के भी आपको सीवियर इंजरी कर सकता है। तो इसलिए उसको जब ग्राइंडिंग व्हील्स के साथ जब फिटअप किया जाता है तो वहाँ भी प्रॉपर केयर के साथ एक स्किल पर्सन ही उसको फिटअप करे। इस चीज़ का आपको 100% ध्यान रखना है। और क्या होता है जब वो उसको हम लोग कभी कभी क्या होता है ना, जो व्हील को जब हम खोलते हैं तो कई सारा जगह पे ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ग्राइंडर जो होता है उसको ऐसे ठोकना पड़ता है, उसको वो मेटल पीस से ठोकता है या ऐसे हाथ से ठोकता है। तो ये एक्चुअली ये प्रॉपर तरीका नहीं होता है ग्राइंडिंग व्हील को ग्राइंडिंग मशीन से रिमूव करने का। तो उसके लिए जो टूल्स चाहिए, जो सही टूल्स चाहिए, वो टूल्स का आप लोग यूज़ करें और टूल्स को यूज़ करके ग्राइंडिंग व्हील को ग्राइंडिंग मशीन से या कटिंग व्हील को कटिंग मशीन से आप लोग खोलें। तो इस तरह अगर आप लोग काम कीजिएगा, ये सारे चीज़ को नज़र में रख के अगर काम कीजिएगा तो आपका जो ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो क्रॉस होने का कोई चांस नहीं रहेगा। और प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको आरपीएम के बारे में भी बता चुका हूँ। एक आरपीएम जो होता है मशीन का आरपीएम और ग्राइंडिंग व्हील का जो आरपीएम होता है अगर वो सही नहीं रहता है, जैसे कि मशीन का आरपीएम से हमेशा ग्राइंडिंग व्हील का जो आरपीएम होता है वो समान होना चाहिए, नहीं तो मशीन का आरपीएम से ग्राइंडिंग व्हील का आरपीएम ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर उसको उसके साथ फिटिंग करना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता दिया हूँ। अगर ऐसा नहीं होगा तो ग्राइंडिंग व्हील भी क्रॉस कर सकता है। तो ये जो सारे वजह होता है ये ग्राइंडिंग व्हील क्रॉस करने का वजह होता है। तो मैं आपको सारा चीज़ इसके माध्यम से बता दिया हूँ। तो इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे आपको एचएससी डिपार्टमेंट के ऊपर सेफ्टी रिलेटेड बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। नमस्कार।